एक स्टूडेंट ने मुझे इस प्रॉब्लम को सेंड किया, तो मुझे लगा कि इसको आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। तो चलिए पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम और एक सिचुएशन गिवन है। यदि आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक तरफ स्प्रिंग है और दूसरी तरफ स्ट्रिंग है, राइट? तो यहाँ पर इस तरह से दो सेटअप है, साथ ही यहाँ पर एक नीचे स्प्रिंग है और यहाँ पर एक मास लगा हुआ है, और जो स्प्रिंग कांस्टेंट और थीटा की वैल्यूज आपको यहाँ पर गिवन है। नाउ यदि आप ध्यान से देखो तो जो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं वो फेस करते हैं थीटा की वजह से, राइट? नाउ तो क्या करें, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? तो जैसे कि हमारी हमेशा की अप्रोच रहती है कि हम एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को उसके सिंपलर वर्जन्स में ब्रेक डाउन करते हैं, फिर सारी चीज़ों को एक साथ कंबाइन करके अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए तो सबसे सिंपल क्या हो सकता है। नाउ यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये दोनों जो स्प्रिंग है, व्हाइट और ये ब्लू, सेम है, राइट? नाउ तो इसको हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम में, ठीक है? कि मान लीजिए ये आपका स्प्रिंग है, एक ये आपकी पुली और ये आपकी स्ट्रिंग, राइट? और ये आपका यहाँ पर एक और स्प्रिंग और ये मास, राइट? तो नाउ ये जो आपका स्प्रिंग है इसके जैसा एक और स्प्रिंग है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों आपके स्प्रिंग हो जाएंगे पैरेलल में। इसके साथ ही आपका जो रिजल्टेंट आएगा यहाँ से, राइट, उसके साथ ये जो नीचे वाला स्प्रिंग है वो आपका हो जाएगा सीरीज में। तो हमारा जो मेन कंसर्न है वो कंसर्न है इस अपवर्ड पोर्शन में जो भी स्प्रिंग कांस्टेंट है उसका इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी के लिए हम लोग सिर्फ इस पार्ट पर फोकस करते हैं, फिर धीमे धीमे पूरा का पूरा सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, नाउ हम लोग फोकस करने जा रहे हैं इस पर। ध्यान दीजिएगा, आपके प्रॉब्लम में आपको ये वाला एंगल गिवन था, बट हमने यहाँ पर इस थीटा को कंसीडर किया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम है? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मान लेते हैं ये आपका यदि फाई होता, राइट, तो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू आपका हो जाता 90, और हम लोग बाद में एंगल चेंज कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर इसको इसलिए माना है ताकि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हमारी और सिंपल हो जाए। ओके, क्लियर सी बात? आई होप आपको ये पता ही होगा कि इस तरह के सेटअप में जो आपका टाइम पीरियड है वो कुछ इस फॉर्मूले से फाइंड आउट किया जाता है, और हमारी यहाँ पर जो अप्रोच रहने वाली है वो बेसिकली इसके इफेक्टिव को फाइंड आउट करना है हमें। क्लियर थी सी बात? सो नाउ इस सेटअप के साथ हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करने जा रहे हैं रिस्टोरिंग फोर्स मेथड। तो रिस्टोरिंग फोर्स को पता करने के लिए सबसे पहले हमें इस मास एम को डिस्टर्ब करना होगा। तो मान लीजिए हमने इस मास एम को थोड़ा सा नीचे पुल किया, मान लेते हैं डेल्टा बाई इसकी पोजीशन आ गई। तो जब ये मास एम आएगा तो साथ ही साथ ये पुली भी नीचे आएगी। इतनी सी बात क्लियर है? तो जब पुली नीचे आ रही होगी तो ध्यान दीजिए ये आपका स्प्रिंग है जो इस तरफ, ये थोड़ा सा एक्सपेंड होगा, और जैसे ही स्प्रिंग एक्सपेंड होगा इसका कुछ एरिया जो एक्सपेंशन से एक्स्ट्रा लेंथ है ये वो किधर जाएगी? इस तरफ, राइट? यहाँ पर ध्यान से आप इस फिगर को ध्यान से देखिए, ठीक है? नाउ आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि ये जो ग्रीन है C1 टू C2 ये आपका हो गया डेल्टा बाई, और जब आप ऐसा करोगे, राइट, तो स्प्रिंग में जो लेंथ एक्सटेंड होगी वो इस तरफ भी शेयर होगी, राइट? कितनी शेयर होगी? हाफ हाफ। नाउ अब इस एक्सटेंडेड लेंथ को पता करने के लिए हमें क्या करना होगा? इस पॉइंट C1 से इस स्प्रिंग पर डालना होगा आपको परपेंडिकुलर। तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं AC1 और C1B, राइट? तो यहाँ से आपको पता चल पा रहा है कि AC टू B ये जो लेंथ है ये एक्सपेंशन है किसका? स्प्रिंग का, ठीक है? तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हो कि ये जो एक्सपेंशन है ना, दो इक्वल पार्ट्स यानी कि दिस वन और दिस वन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ तक क्लियर है? नाउ यदि आप ध्यान दो तो आपको यहाँ पर गिवन था एक एंगल थीटा, राइट? अब चूंकि हमने बहुत ही थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है इसको, तो हमारा जो डेल्टा वाई है वो बहुत छोटा है, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि एंगल AC2C1 ये एंगल भी थीटा ही रहेगा, ठीक है? इससे हमारी कैलकुलेशन काफी सिंपल हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? नाउ यदि आप ध्यान दें तो ये जो लेंथ AC2 है ये डेल्टा वाई का क्या है? कॉस थीटा, यानी कि डेल्टा वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइड बाई 2। क्लियर थी सी बात? नाउ अब देखिए आपकी कैलकुलेशन काफी सिंपल होने वाली है। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए तो इस डायरेक्शन में
जो एक्स्ट्रा फोर्स है वो कितना हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट इनटू स्प्रिंग का एक्सपेंशन, वो कितना है आपका डेल्टा एल। तो ये हो गया एक्स्ट्रा फोर्स। नाउ जितना फोर्स इधर है उतना ही फोर्स आपका इधर भी होगा, राइट। अच्छा, तो रिजल्टेंट फोर्स किधर मिलेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट। नाउ तो ये जो आपका डेल्टा एफ आया है इसका अपवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स हो जाएगा, इसका कॉस थीटा, राइट। सो यहाँ पर आपको ये मिल गया। अब आप यहाँ पर इस डेल्टा एल की जगह डेल्टा वाई की वैल्यू को पुट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा के टू डेल्टा वाई, ठीक है। ये आपकी वैल्यू यहाँ पर आपको मिल गई। नाउ अब एक चीज ध्यान से देखिए, क्योंकि हमने कहा ना यहाँ पर एक तरफ ये फोर्स है और एक तरफ ये फोर्स है, रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर। तो जो एफ बाई आया है उसका 2 टाइम्स करना पड़ेगा, ठीक है, नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। तो वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। नाउ अब यदि आप यहाँ पर इसको कंपेयर करें रिस्टोरिंग फोर्स के साथ, ठीक, पहली बात। दूसरी बात आपको यहाँ पर देखना होगा कि जो हमारा SHM होता है उसमें क्या होता है, F इज इक्वल टू, ठीक है, इसमें K इफेक्टिव इनटू जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था मास का, राइट। तो यहाँ पे कितना था, डेल्टा वाई। तो यहाँ पर आप K इफेक्टिव आप फाइंड आउट कर पा रहे हो कंपेयर करके, राइट। K इफेक्टिव कितना हो गया, ये आपका K इफेक्टिव हो। तो नाउ यहाँ पर आपने देखा कि यदि ऐसे सेटअप हो, इस तरह का सेटअप हो, तो इस सेटअप को आप रिप्लेस कर सकते हैं एक इक्विवेलेंट सेटअप से, जिसमें यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट कुछ इस तरह से वेरी करेगा। अब आपकी जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी वहां पर ये वाला एंगल दिया हुआ था, राइट। तो सीधी सी बात है, यदि आप यहाँ पर यूज करोगे थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट, तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से यहाँ पर इसकी जगह कॉस क्या आ जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर फाइव, राइट। यहाँ तक क्लियर है। नाउ आप समझिए कि आपकी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई। देखिए अब प्रॉब्लम आपकी कितनी सिंपल हो गई। तो जाहिर सी बात है ये दोनों जो आपको स्प्रिंग दिख रहे हैं ये आपके कन्वर्ट हो जाएंगे कुछ इस तरह से, राइट, क्योंकि यहाँ पर है 4K और आपका इंटू 4 आ रहा था, तो 4 4 जा 16K, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और नीचे का आपका जो स्प्रिंग दिख रहा था वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ना यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये दोनों आपके स्प्रिंग हो गए किसमें, पैरेलल में, और इनका जो रिजल्टेंट आएगा उसके साथ ये हो गया आपका सीरीज में। आई होप ये आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो, और यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ पर इस कैलकुलेशन को देख सकते हो। अब यहाँ पर जस्ट हमने इसकी वैल्यूज को पुट किया हुआ है, राइट। और जैसे आप वैल्यूज को पुट करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपको बहुत ही आसानी से ये टाइम पीरियड मिल जाएगा। एक बार क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा। आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।